तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कल हमने बायो-सेवार्ट का नियम पढ़ाया था। ये जो पूरा डेरिवेशन या टॉपिक होने वाला है पूरा का पूरा बायो-सेवार्ट के नियम पर ही डिपेंडेंट है। आपको सबसे पहला जो फॉर्मूला लगेगा बायो-सेवार्ट का पूरा फॉर्मूला लगेगा जो कि आना चाहिए। तो अगर आपने बायो-सेवार्ट का नियम यानी इसके पहले वाली कल वाली जो वीडियो है 14 मिनट की वो नहीं देखा है तो जाके देख लें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जो कि क्या है क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके हमने प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ पे जाके बायो-सेवार्ट का नियम देख के आएँ, तब जाके आपको ये रैंडम जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है वो समझ में आएगा। और अगर जिन्होंने देखा है तो वो क्या करेंगे, वो बड़े ही आराम से इसको समझ लेंगे। और अगर आप सबसे पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर देंगे लाइक, साथ ही साथ बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दें जो भी आपका डाउट हो या जो आपका मन हो, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है जानकारी नीट की। आप वहाँ पे जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, आपको ये सारे नोट्स वहाँ पे स्क्रीनशॉट करके मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे साथ रेगुलर बन के लिख सकते हैं, ठीक है। रेगुलर आप वीडियोस देखें और उसे लिखें। अगर आपको देखो कोई भी टॉपिक जो है फिजिक्स में क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिजिक्स आती नहीं है। फिजिक्स आती है, आपको मैथ्स नहीं आती, क्योंकि बायो वाले बच्चे जो होते हैं उनको फिजिक्स से इसलिए डर लगता है क्योंकि वो मैथ में कमज़ोर होते हैं, तभी तो उन्होंने बायो ली होती है। अब भाई यही मिथ्या होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी पसंद होती है कि बायो सब्जेक्ट से वो पढ़ें, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मैथ्स ही कमज़ोर हो, मैथ्स कमज़ोर होता है, इसलिए थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है फिजिक्स को समझने में, ठीक है। तो आपकी फ़िजिक्स नहीं कमज़ोर है, आपकी मैथ्स कमज़ोर है। इतनी चीज़ क्लियर, तो आप ये सभी चीज़ें कर लेंगे, सब्सक्राइब लाइक वगैरह। अब हम चलते हैं अपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक या डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम जो फिगर है वो समझेंगे और जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका वृत्ताकार क्या है, धारावाही। धारावाही का मतलब क्या है, जो धारा को ले जाए। यहाँ पे धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। सबसे पहले ये हमने क्या ले लिया, एक कुंडली ले लिया जिसका केंद्र O है। इसी केंद्र O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका केंद्र O है और R दूरी पर 90 डिग्री पर हमने एक क्या लिया, छोटा सा खंड ले लिया जो कि क्या है A और B है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है। वैसे हमको चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, केंद्र पर ज्ञात करना है। यहाँ पे हमने कुंडली में देखेंगे आप तो एक दिशा से धारा प्रवाहित की है और यहाँ से धारा क्या हुआ, एंटर हुआ, और यहाँ से धारा बाहर निकल रही, यानी कुंडली है तो पूरा धारा एक तरह से फ्लो कर रहा है गोलाई में, ठीक, यानी वृत्ताकार है इसलिए। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखने वाली चीज़ें क्या है, ये जो नियम है ये समझने के लिए आपको बायो-सेवार्ट नियम आना चाहिए। बायो-सेवार्ट नियम हमने कल ही पढ़ाया है, जाके देख लें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 15 मिनट की मुश्किल सी वीडियो है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना एक तार को मोड़कर, ये कोई क्या है, एक तार है। अब देखो सबसे पहले तो धारावाही है यानी कि तार ही होगी, तार में ही तो धारा बहती है, तो तार के छोटे छोटे टुकड़े हमने क्या किया, कुछ DL डेल्टा L या DL जो लंबाई के तार हैं उसको जोड़ जोड़ के हमने एक बड़ा तार बनाया, जिसका हमने संपूर्ण तार या संपूर्ण धारावाही कुंडली नाम दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तार को मोड़कर R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई। ये एक तार है जिसको हमने मोड़ा और R त्रिज्या की एक क्या की, वृत्ताकार कुंडली बनाई। इसमें कोई धारा हमने क्या किया, I प्रवाहित किया या फ्लो किया। यहाँ पे हमने एक धारा भी दे दी जो कि I है और इस दिशा में चल रही है, ठीक है, ऐसे दिशा में चल रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करनी है, यानी हमको चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करनी है, O पर ज्ञात करनी है। माना कुंडली अनेक छोटे छोटे खंडों यानी कि अनेक छोटे छोटे डेल L छोटी छोटी डेल L लंबाई के जो तारे हैं उसको जोड़कर हमने एक संपूर्ण कुंडली का निर्माण किया, ठीक। अनेक छोटे छोटे खंडों से बनी है, जिसका एक छोटा खंड क्या है, एक छोटा सा हमने खंड लिया है जो कि A और B है, जो कि क्या है, डेल L। तो इसमें हमें निकालना क्या होगा, पहले इस छोटे खंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे हम, फिर हम संपूर्ण
कुंडली यानी संपूर्ण धारावाही कुंडली के लिए क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और आपको हमने बताया है कि फिजिक्स में जब कभी भी संपूर्ण की बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं, समाकलन का यूज करते हैं। अब समाकलन उन बच्चों को करना आसान होता है जो मैथ्स के होते हैं, क्योंकि उनके में पूरा चैप्टर ही होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, समाकलन और अवकलन का। और बायो वालों को भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको सिंपल से सिंपल वे में आपको ये क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस छोटे से तार की लंबाई के लिए, यानी देखिए अब ये छोटा सा एक तार है जो कि क्या है, ए है और बी है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, बी और ए। इस छोटे से तार के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस छोटे से तार के लिए हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो आपका निकालने के लिए होगा क्या होगा, डेल एल के कारण, यानी इस छोटी लंबाई के कारण या छोटे कुंडली के कारण, डेल एल के कारण कुंडली के केंद्र पर, यहाँ पर आप लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम यही ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम इस छोटी लंबाई के लिए इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा जो बायो सेवर्ट का फार्मूला था वो लिखना पड़ेगा। जो बच्चे कल वाली वीडियो देखे हैं वो बायो सेवर्ट का फार्मूला कमेंट में करेंगे या कमेंट में आप लिख देंगे, और जो बच्चे नहीं लिखे हैं या जो बच्चे नहीं देखे हैं उनके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम जो था वो किस पर आधारित था, चुंबकीय क्षेत्र पर ही आधारित था। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र डेल बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई ब्रैकेट में आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका किसका फार्मूला है, ये आपका पूरा का पूरा जो फार्मूला है ये बायो सेवर्ट नियम का है। बायो सेवर्ट नियम से यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ठीक। ये मत आप कह देना कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फार्मूला है बायो सेवर्ट नियम का फार्मूला है, कल ही के डेरिवेशन में हमने कराया हुआ है, ठीक। ये हमने अपने मन से नहीं लिखा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ जानें कि साइन थीटा हमने यहाँ पे कितनी ले रही है, थीटा की जो वैल्यू होगी कितना है, थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 90 डिग्री। और साइन थीटा का मान कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, हो जाएगा आपका डेल बी वैसे ही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी वैसे ही, और यहाँ पे केवल आई इंटू डेल एल बचेगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 है तो उसको लें या ना लें कोई मतलब नहीं, बटे में आपका आर स्क्वायर। ये हमने किसकी चुंबकीय क्षेत्र निकाली, ये हमने निकाला इस छोटी सी डेल एल लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। क्लियर इतना। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इस छोटे डेल एल लंबाई के लिए या कह सकते हैं डेल्टा बी के लिए छोटी चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला है, ठीक। जब हम डेल्टा एल के लिए यानी कि छोटी लंबाई के लिए कुंडली पर या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, तब हम निकालेंगे एक संपूर्ण गोले के लिए, एक संपूर्ण कुंडली के लिए या संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, ये तो हुआ छोटे से पार्ट के लिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निकालेंगे इस पूरे गोले के लिए या पूरे कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या लिखेंगे, अब संपूर्ण तार संपूर्ण, अब हम लिखेंगे कि संपूर्ण तार के लिए, तार के कारण संपूर्ण तार के कारण कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, खासकर वो बच्चे जो मैथ्स के नहीं हैं, बायो के हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, समाकलन लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ भी ये डेल लगा होगा, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, ये आपको बता दें, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं। अब बी के आगे हमने लगाया गया डेल, ठीक। तो ये क्या हो गया, छोटा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मेरा नाम क्या है, साक्षी मिश्रा, साक्षी मिश्रा है। अब मान लो मैंने अपने ही नाम के आगे डेल लगा दिया, यानी कि छोटी साक्षी मिश्रा। आप ऐसे समझ सकते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं। वो जैसे ये पेन है, अब इस पेन के आगे मैं ये डेल लगा दूं तो ये छोटा पेन हो जाएगा, भले ही बड़ा पेन हो। जैसे आपका नाम मान लो कुछ भी रैंडम मैं बता देती हूँ, जैसे मान लो कोई एक लड़का है उसका नाम सुधांशु है, तो सुधांशु के आगे मैंने डेल लगा दिया, या
स्मॉल डी लगा दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, छोटा सुधांशु। ठीक है, इसी से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो जो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, छोटा चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने क्या लगाया, डेल लगाया, यानी कि छोटा चुंबकीय क्षेत्र। बी के आगे डेल लगाया, छोटा चुंबकीय क्षेत्र। बी के आगे अगर ये स्मॉल डी लिख देते तब पर भी छोटा चुंबकीय क्षेत्र हो जाता। अब हम निकाल रहे हैं क्या, संपूर्ण के लिए, तो हम ये डेल हटाएंगे, यानी कि छोटा जो चुंबकीय क्षेत्र डेल है वो हटाएंगे, यानी बी हम ले सकते हैं। तो संपूर्ण के लिए क्या लेंगे, बी बराबर समाकलन। समाकलन हम किसका करेंगे, इस छोटे क्षेत्रफल को भी लेकर करेंगे, यानी छोटे क्षेत्रफल का मान रखेंगे डेल बी। ठीक, ये जो हमने छोटा क्षेत्रफल निकाला डेल बी, उसका मान यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कुंडली ऐसा तो है नहीं कि इस छोटे क्षेत्रफल को काट कर बना हुआ है, नहीं, इस छोटे छोटे क्षेत्रफल को मिलाकर ही इस संपूर्ण कुंडली का निर्माण हुआ है। यानी जब हम संपूर्ण तार के लिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो संपूर्ण तार यानी कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ बी हो जाएगा बराबर समाकलन डेल बी। डेल बी आपका छोटा चुंबकीय क्षेत्र है। अब छोटा चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या निकाला वो आप लिखेंगे, बी बराबर समाकलन म्यू नॉट अपान 4 पाई ब्रैकेट में आई इंटू डेल एल अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप जाने, जब हम इसको समाकलन को हल करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समाकलन को हल करेंगे। जब समाकलन को हल करते हैं तो जितने भी अचर पद होंगे, ऐसे पद जो क्या करेंगे, जो सॉल्व नहीं होंगे उनको हम बाहर ले लेंगे। जैसे कि अचर पद कौन कौन से हैं, बी बराबर समाकलन के बाहर क्या क्या आएगा, म्यू नॉट 4 पाई पहले आ गया बाहर, और हमारा ये आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा गुणे में। अब हमारा समाकलन के अंदर क्या बचेगा, खाली ये डेल्टा एल, यानी कि इस कुंडली की जो छोटी सी लंबाई थी, छोटा सा जो भाग था वही अंदर रह जाएगा, यानी डेल एल इस समाकलन के अंदर रह जाएगा। अब चूंकि आपको बता दें कि इस कुंडली के लिए या इस कुंडली के लिए वृत्ताकार जो कुंडली है इसके लिए जो लंबाई होगी या इसकी जो परिधि होगी, चूंकि वृत्त है, वृत्त की हम लंबाई में क्या लेते हैं, परिधि लेते हैं, तो इसकी जब परिधि लेंगे, वृत्ताकार या वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है क्या, डेल एल बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम डेल एल की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई वैसे ही अपान 4 पाई आर स्क्वायर वैसे ही। अब इसको हम समाकलन को हटाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, 2 पाई आर। अब यहाँ से हम जो कटेगा वो काट देंगे, या जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दें। जैसे ये कट जाएगा, 2 पाई आर से 4 पाई कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा खाली, और यहाँ पे आर बचेगा। तो हमारा प्रॉपर जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपान, यहाँ पे बचेगा ये 2 और ये आर, 2 आर। ये आपका निकल के आया फॉर्मूला किसका, ये आपका मेन फॉर्मूला निकल के आया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मेन फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक हम केस लेते हैं जो कि क्या है, एक सिचुएशन लेंगे कि यदि ये जो कुंडली है ये हमने एक ही फेरा का कुंडली लिया है, यानी कि जैसे मान लो पेन है, इस पेन में मान लो अपना एक ये कुंडली लिया। अब ये एक कुंडली है, अभी हमने इसी कुंडली में ये कई सारे फेरे लगा दिए। अब मान लो कि यही जब कुंडली अनेक फेरों से मिलकर बने हो, यानी n फेरे इसमें दिए हों या अनंत फेरे दिए हों, तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो निकालेंगे। अब हम यहाँ पे एक केस क्या ले रहे हैं कि यदि फेरों की संख्या, फेरों की या कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब चुंबकीय क्षेत्र, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, तब चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आपका B बराबर म्यू नॉट n इंटू आई अपान आपका हो जाएगा 2 पाई। ये आपका क्या हो जाएगा, या यहाँ पे शायद r होगा, 2r। ये आपका हो गया फेरों की संख्या जब n होगी तब चुंबकीय क्षेत्र। दो आपको फार्मूले निकल के आए। पहला फार्मूला क्या निकल के आया, B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2r, जो कि तब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा जब केवल धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी हो, और जब वहाँ पे एक धारावाही कुंडली न होकर 10-15 धारावाही हो, 4 हो, 5 हो,
तब आपको जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो क्या होगा, B बराबर म्यू नॉट इंटू N इंटू आई अपान 2R। कुछ चेंज नहीं है, बस इसी फॉर्मूले में पहले N का गुणा कर देंगे जो कि फेरों की संख्या है। तो ये आपका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हुआ। आप एक बार पूरा डेरिवेशन फिर से देख लें। तो हमने यहाँ से ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने क्या किया, इस फिगर को आपको समझाया, उसके बारे में जो चीज़ें लिखनी थी हमने लिख दी, और फिर हमने क्या निकाला, इस छोटे से भाग के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाला जो कि क्या है, डेल बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू डेल एल आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, 1 हो गया, इसलिए इसका मान ये निकल गया। अब हमने निकाला संपूर्ण कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी कैपिटल बी होगा, क्योंकि हम डेल हटाएंगे तभी तो संपूर्ण के लिए निकलेगा, बराबर जब डेल हटाते हैं तो समाकलन लगाते हैं, समाकलन डेल बी, यानी कि इस छोटे क्षेत्रफल का मान, छोटे चुंबकीय क्षेत्र का मान, जब दोनों मान रखेंगे तो हल करने पे हमारा लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वही आपका फॉर्मूला किसका हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन जो है वो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप 1-2 बार वीडियोस को और रिवर्स करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगी, हमने पूरा डेरिवेशन जो है 16 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। ये वीडियो समझने के लिए आपको बायो सेवर्ट का नियम यानी कि कल वाला जो वीडियो है वो आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला सबसे पहला जो फार्मूला आया वो बायो सेवर्ट के नियम से ही आया। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं या आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट कर दें जो आपका डाउट हो या जो भी आपका मन हो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की। तो मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सिंपल टॉपिक के साथ, क्लास 12 फिजिक्स के साथ। थैंक यू।